कहा जाता है आपदाएं कहाँ किसी को पूछकर आती है। तो साथियों, पिछले 2 साल से जैविक आपदा कोरोना हमारे समक्ष थी ही। अभी 1 सप्ताह से एटमॉस्फेरिक जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसके चलते एक प्राकृतिक आपदा का क्रिएशन हुआ है, जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो नामकरण किया गया है उसका नामकरण था ताऊते। तो साथियों, ताऊते की क्या स्थिति थी पहले हम उसको देखते हैं। तो साथियों, ये हमारा एक तरह से हिंद महासागर है। इसकी 2 शाखाएं हैं। एक तो ये है बे ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। उसका जो एक सेक्शन ये है, इसे अरब सागर कहा जाता है। और ये हमारा प्रिय भारत है, जिसका ये प्रायद्वीपीय खंड है। क्योंकि प्रायद्वीपीय खंड वो होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसा भूमि का हिस्सा प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो तीनों तरफ पानी है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। यहाँ पर एक तरह से ये तट वाली जमीन है, तटीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर इसे कौन सा तट कहा जाता है? इसे कहा जाता है पूर्वी तट। और इसे कौन सा तट कहा जाता है? ये पश्चिमी तट कहा जाता है। अभी जो ताऊते उत्पन्न हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? पश्चिमी तट पर हुआ है, यानी अरब सागर के अंदर हुआ है। इसका सेंटर पॉइंट था वो कहाँ था? लक्षद्वीप था। कहाँ था? लक्षद्वीप से यहाँ। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी है कि जो हमारा ग्लोब है उसमें पूरी तरह से पृथ्वी को 2 भागों में बांटा जाता है। इस तरह से इसको एक तरह से साउथ के भाग में माना जाता है और ये हो गया नॉर्थ। तो यहाँ पर अभी जो ये उत्पन्न हुई है नॉर्थ महाद्वीप में उत्पन्न हुई है। तो नॉर्थ में क्या होता है कि जनरली जो साइक्लोनिक होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते 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 ये गुजरात से जाकर टकराया था। इसके बीच में इसका क्षेत्र ऐसे भी बढ़ता जाता है, तो ये यहाँ पर ये बारिश कर रहा है। इसके बावजूद ये राजस्थान के क्षेत्र में खूब सारे इसने बारिश की है, तो ये चीज़ हो गई है। अब हम देखते हैं कि इसका नामकरण आखिर कैसे हुआ था। तो साथियों, एक जो आसियान कंट्री का एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। उसके द्वारा इस बार इसका नामकरण किया गया था। तो ये बर्मी शब्द है जिसमें ताऊते कहा जाता है। ये क्या होता है? एक शोर करने वाली छिपकली होती है, जो आपके घर में छिपकली आपने देखी होगी। इसी तरह की बर्मा में एक छिपकली होती है जिसका नाम ताऊते है। उसी नाम के आधार पर इस साइक्लोन का नाम ताऊते रखा गया है, क्योंकि एक ऐसा नामकरण है जो साइक्लोन होते हैं वो भी आवाज़ करते हैं बहुत सारे, ये छिपकली भी बहुत सारी आवाज़ करती है। इसके नामकरण की क्या हिस्ट्री है और किस तरह से नामकरण रखे जाते हैं, भारत किस तरह नामकरण करता है, एक एक चीज़ को हम देखते हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, चक्रवात का नामकरण कैसे होता है इसमें हम एक पूरी समीक्षा करेंगे। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों, ये यूपीएससी के द्वारा जो 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हो। भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए चक्रवात फाइलिन कहा गया है। संसार में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैसे नाम दिया जाता है? विस्तार से बताइए 100 शब्द में। तो आप देख सकते हो ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। आईएएस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। अब हम देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें वैश्विक स्तर का मैप देखना होगा। तो ये पूरे विश्व का मैप है, यहाँ आप देख सकते हो। ये एक तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो विषुवत रेखा है वो यहाँ पर एक तरह से चलती है। तो ये हो गई विषुवत रेखा। इसके जो आसपास में यानी जो 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री यानी नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, यहाँ पर कभी भी साइक्लोनिक उत्पन्न नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे साइक्लोन कैसे उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक आपको थोड़ी 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। जो साइक्लोनिक है, इस गतिविधि को संचालित करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। पहली चीज़ ये है कि इसके लिए 27 डिग्री का तापमान आवश्यक है। तो पहली चीज़ हो गई। तो यहाँ पर तो 27 डिग्री तापमान नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय में यहाँ के आसपास ये 27 डिग्री हो सकता है। तो इसलिए आप देख सकते हो ये येलो वाला है, यहीं उत्पन्न क्यों होते हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जो ये है कि कोरोलिस फोर्सेस की आवश्यकता होती है, यानी इसे जो साइक्लिक रूप से घुमाने के लिए एक बल होता है जिसे कोरोलियस बल कहा जाता है, उसकी आवश्यकता होती है। तो ये बल क्या होता है कि जनरली अगर जो विषुवत रेखा है उसके आसपास नहीं होता है, 0 होता है, तो इसलिए घूम नहीं पाते, तो यहाँ उत्पन्न नहीं होता है। इसके बावजूद जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर ये बढ़ता जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यानी ये एक तरह से 30 नॉर्थ और 30 साउथ इसके बीच में ही उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 27 डिग्री तापमान भी मिल जाता है। तो ये पहली शर्त हो गई। उसके बाद में घूमने के लिए कोरोलियस फोर्सेस भी मिल जाता है। तो ये चीज़ हो गई है। अब हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर इसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो साथियों, ये आप देख सकते हो, ये जो अटलांटिक महासागर है, ठीक है, और यहाँ पर ये अमेरिका का जो आसपास प्रशांत है, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। ये आप ध्यान रखो। उसके बाद में जो यह है जो चाइना के आसपास वाला क्षेत्र है, प्रशांत वाला क्षेत्र, यहाँ पर टाइफून कहा जाता है। 2 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद में ये आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिख रहा होगा, और यहाँ पर क्या कहा जाता है? विल्ली विल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विल्ली विल्ली कहा जाता है। अब यहाँ पर जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्रवात ही कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता
सकता है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, ध्यान रखना। तो ये हो गया हरिकेन, ये हो गया विली विली, ये हो गया टाइफून और ये हो गया साइक्लोन। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि अब हमने पूरे वैश्विक स्तर का तो देख लिया है, अब हमें भारत का अध्ययन करना है। ठीक है साथियों, ये हो गया हिंद महासागर। इसे क्या कहा जाता है? हिंद महासागर कहा जाता है। और इससे जो ऊपर वाला है इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी हिंद महासागर कहा जाता है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हम पहले ही बातचीत कर चुके थे, फिर देख लेते हैं। ये अरब सागर हो गया और ये बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो अरब सागर की जो ये वाली खाड़ी है, ये क्या कहा जाता है? इसे फारस की खाड़ी कहा जाता है। और इधर ये हो गया, ठीक है, ये पूरा ऐसा चीज़ हो गई है और ये आप देख सकते हो। तो कुल मिला के ये है कि इधर वाले जितने जैसे आएंगे उनके लिए किस प्रकार से नामकरण होता है, आज हम केवल इसी को देखेंगे। अब हम देखते हैं कि एक चीज़ आपने सोची है कि चक्रवातों का नामकरण क्यों किया जाता है। तो साथियों पहली चीज़ ये हो गई कि पहचान करने में मदद मिलती है, पहचान करने में सहायता मिलती है। जैसे परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य होते हैं, तो आपका भी अपने परिवार ने नाम रखा होगा, कोई भी रमेश, महेश, सुरेश, ऐसा कुछ नाम रखा होगा। तो इस तरह से यहाँ बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। एक तरह से पूरे विश्व में 80 के आसपास साल में आते हैं। और अभी जो हमने हमारा भारत के आसपास जो हिंद महासागर देखा है, यहाँ पर भी 5 से 7 साइक्लोन एक साथ आते हैं। तो ये चीज़ होगी, पहले की पहचान करने में मदद मिलती है। उसके बाद में अगर एक साथ 2-3 चक्रवात अगर एक साथ आ जाए, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी अरब सागर में भी आ सकते हैं और बंगाल की खाड़ी में भी आ सकते हैं, फिर इनकी कैसे हम पहचान करेंगे अगर किसी लोगों को समझाना हो, इसलिए भी ज़रूरी है। इससे क्या है कि भ्रम दूर हो जाता है। इसके बाद में इस चक्रवात का जैसे स्टडी करनी हो कि पहले कितना आया था, तो अब साइक्लोन ऐसे तो हम याद नहीं रख पाएंगे। अब उसका नामकरण कर दिया कि हाँ भाई ताउते आया था, हुदहुद आया था, कैटरीना आया था। इस प्रकार से हम नए नए नाम से उसकी हम समीक्षा कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि अध्ययन करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये हो गया कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि नामकरण क्यों किया जाता है, तो ये आप यहाँ सीधा आंसर लिख सकते हो। अब ये है कि नामकरण करते वक्त किन किन चीज़ों की सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो पहले ये चीज़ है कि सरल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसका उच्चारण ही नहीं हो। अभी जैसे ताउते है, इसको कहीं लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहीं लोग क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद है स्मॉल होना चाहिए। इस तरह से माना गया है कि 8 से ज़्यादा इसके एक तरह से शब्द नहीं होने चाहिए। तो 8 स्पेलिंग के अंदर उसका नामकरण होना चाहिए। उसके बाद में सांस्कृतिक रूप से ये संवेदनशील नहीं होना चाहिए। अभी क्या है कि जैसे भारत है, यहाँ आसपास जैसे मुस्लिम कंट्री भी है, दूसरी कंट्रीज़ भी है, तो ये सारी चीज़ें इनकी नामकरण ऐसा होना चाहिए, आपस में कोई हिंसक चीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी की भावना आहत नहीं हो। इस प्रकार से एक सभ्य शब्द यूज किया जाता है। तो ये चीज़ होगी, आपको सावधानियाँ आपको क्या रखनी है। अब हम देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जो यूपीसी ने क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर अब आरंभ होता है। तो ये चीज़ है कि नामकरण का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है। तो जनरली दोस्तों 20वीं सदी यानी 1900 के बाद में आरंभ होता है इसका इतिहास। तो साथियों एक ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है या जो अभी देश भी है, तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जो भूगोल में अपना रिसर्च कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो करप्ट नेता थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ऑस्ट्रेलिया में भी खूब सारे चक्रवात आते रहते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि अपने देश में जितने करप्ट पॉलिटिशियन थे उनके आधार पर वो चक्रवातों के नाम अपनी मर्जी से रखने लगे। तो ये चीज़ हो गई। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो नेता थे वो सीधी सी बात है विरोधी करेंगे, क्योंकि अगर आप भारत का आप सोचो कि कौन से पॉलिटिशियन का नाम अभी इस ताउते की जगह हो सकता था। तो पहली चीज़ ये हो गई कि यहाँ से आरंभ होता है। ऑस्ट्रेलिया के एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने करप्ट पॉलिटिशियन के नाम के आधार पर एक ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन का नाम रखना शुरू किया, जो विली विली अपन कहते हैं। तो ये चीज़ पहली हो गई। अब दूसरा यहाँ पर आता है 1953 साल। कौन सा? 1953 साल में जब अमेरिका में एक राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर बनाया हुआ है, जिसका जो मियामी है वहाँ पर स्थित है। तो इन्होंने फिर एक तरह से पूरी अपनी एक संधि की WMO के साथ में, क्या नाम है? WMO, ठीक है, WMO के साथ में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ हुई। उसके बाद में एक पूरा प्रोसेस चलने लगा था। तो यहाँ पर कैसे नामकरण किया गया? तो इसमें ये किया गया कि जो महिलाएं होगी उसके नाम के आधार पर, जो फिल्म की कैरेक्टर वगैरह होती है उनके नाम के आधार पर चक्रवातों के नाम यहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए, हरिकेनों के नाम स्टार्ट कर दिए गए। तब ये तो 1979 तक महिलाओं के नाम से चलता रहा। तो महिलाओं ने फिर इसका विरोध करना शुरू किया कि चक्रवातों का नाम महिलाओं के नाम पर ही क्यों किया जाता है, ये जेंडर बाइलेंस है। उन्होंने कहा कि जो घर में तो जो तूफान उत्पन्न करते हैं वो तो पुरुष करते हैं, तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि पुरुषों का नाम भी शामिल हो। फिर एक तरह से 1979 के बाद में महिला और पुरुष दोनों को शामिल किया गया। उसके बाद में एक साल एक तरह से महिला और या फिर चक्रवात एक महिला दूसरा पुरुष के नाम से किया जाता है। और जब एक तरह से ओड साल होता है यानी विषम, तब तो किसका नाम? महिला के नाम पर किया जाता है। जैसे 2001, 2003, 2005, 2011, 2017। और जब विषम यानी सम आएगा तब पुरुष के नाम से किया जाएगा। तो ये प्रोसेस कहाँ चलता है? USA के आसपास चलता है, अटलांटिक में हरिकेन में चलता है। तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई है।
अब हम देखेंगे हिंद महासागर में कैसे आरंभ हुआ। तो साथियों, हिंद महासागर में जो हमारा भारत है, भारत ने इसकी पहल की और इसमें ऐसी चीज़ें आनी शुरू हुई जब 2000 में एक तरह से मीटिंग हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हमें भी चक्रवातों का नामकरण कुछ तो करना ही चाहिए। अब ऐसे तो क्या पता चले साइक्लोन कौन सा आ रहा है, तब एक तरह से यहाँ पर मीटिंग होती है। अब हम देखते हैं चक्रवातों का जो नामकरण जो हुआ था भारत के इस महाद्वीप में, वो 2000 में उसकी बात हुई और 2004 में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया। इसमें कितने देश थे? 8 देश इसमें शामिल थे। कितने देश थे? 8 देश शामिल थे। तो ये देश आप देख सकते हो, पहले हम 8 देख लेते हैं। उसके एक पहला हो गया बांग्लादेश, उसके बाद में इंडिया, उसके बाद में मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। कितने हो गए? टोटल 8 देश हो गए। ठीक है साथियों, 8 देश हो गए। इन्होंने एक तरह से 8 अपने नाम भी भेज दिए। ठीक है, ये नाम आप देख सकते हो। ओनिल हो गया, ये बांग्लादेश ने भेज दिए, ये इंडिया ने भेज दिए, मालदीव ने, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। तो पहला नाम कौन सा था? इनको बोला कि क्रम वाइज आप, तो सबसे पहले क्रम किसका था? बांग्लादेश का, तो इन्होंने ओनिल रखा। और सबसे लास्ट में तो किसका था? थाईलैंड का। तो सबसे इस श्रेणी का सबसे लास्ट जो था वो एक तरह से कौन सा था? अम्फान था। तो ये चीज़ हो गई। आप समझ गए कि 2004 में जो आरंभ हुआ था तब 8 देश शामिल थे। अब इसे बढ़ाकर 5 और बढ़ा दिए तो 13 हो गए हैं टोटल। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इसमें सिर्फ आपको क्या ध्यान रखने की है? पहला कौन सा हो गया? ओनिल, और सबसे लास्ट कौन सा हो गया? अम्फान। 2 ही याद रखने की आवश्यकता है। 8 देश ये हो गए। 2000 एक तरह से कब शुरू हुआ? 2004 में शुरू हुआ था। अब हम थोड़ा सा वापस देख लेते हैं अब क्या हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, ठीक है, उसके साथ में इसके अतिरिक्त एक और संस्था इसके साथ में है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया पैसिफिक, यानी ठीक है 2 संस्था ये हो गई। इसके आधार पर नामकरण किया जाता है। ये इस तरह से नोडल एजेंसी है। इनका एक सेंटर यहाँ पर काम करता है जिसका क्या नाम है? पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या नाम है? पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, PTC इसे कहा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लो। उसके बाद में अभी हमने देखा था 2004 में तो कितने देश थे? 8 देश ही थे। उसके बाद में 5 देश और कब जोड़े गए? 2018 में 5 देश जोड़े गए। अब हो गए भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड। अब इसमें 5 जोड़े गए, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन। इस प्रकार से 13 देश हो गए हैं। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो साथियों, ये आप वापस वैश्विक एक मैप देख रहे होंगे। इसमें आप 13 देश पहले हम देख लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहला थाईलैंड, उसके बाद में म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ये पाकिस्तान हो गया, ये ईरान हो गया, उसके बाद में ये ओमान हो गया, ये यमन हो गया, ये UAE हो गया, ये सऊदी अरब हो गया, उसके बाद में ये कतर हो गया। तो ये 13 देश हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि इन्होंने 13 देश थे, इनसे भी कहा गया कि आप 13 नाम दीजिए। कितने? 13 नाम दीजिए जो सरल सुस्पष्ट सरल शब्द हो। अब यहाँ पर 13 देश यहाँ पर सबने दे दिए। इस प्रकार से लिस्ट देख सकते हो। ये पूरे कितने देश हो गए? 13 देश हो गए और सबके द्वारा 13 नाम भी भेज दिए गए। ये 13 देश हो गए। और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। तो ये हो गया पहला। तो ये सबसे पहला देश कौन सा है? सीधी सी बात है, इनको भी वही बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम आपको जमाएंगे। तो पहला बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर ईरान, फिर मालदीव, फिर म्यांमार, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान, फिर कतर। उसके नीचे आप देख रहे होंगे सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन। इस प्रकार से हो गया है। तो ये जो इसमें क्या हुआ था कि 2018 में हमने देखा था अम्फान के बाद से ये खत्म हो गया था। तो अब जो आ रहे हैं वो इस श्रेणी के आधार पर ही इसका नामकरण किया जा रहा है। इस श्रेणी में सबसे पहला नाम था निसर्ग। क्या नाम था? निसर्ग। पहला किसने रखा था? बांग्लादेश ने। उसके बाद में गति इंडिया ने रखा, ईरान ने निवार रखा, मालदीव ने बुरुई रखा और म्यांमार ने इसका किसका नाम अभी जो आया है 2021 का, ये पहला ही था, 2021 का पहला था जिसका नाम तुकाते रखा गया है। अब जो नेक्स्ट जब भी आएगा ना उसका ओमान रखेगा, उसका नाम क्या होगा? यास होगा। यानी अब आप भी भविष्य में इसकी क्या कर सकते हो? प्रेडिक्शन कर सकते हो कि नेक्स्ट आएगा उसका नाम यास ही होगा। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे पूरे लिस्ट दी हुई है 13 की 13। अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो कि हाँ भाई 13 देश कौन से है। तो एक बार हम वापस देख लेते हैं। बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, थाईलैंड और यमन और श्रीलंका। ये 13 देश आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 13 देश नाम आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कहते आप समझ गए। नेक्स्ट कौन सा होगा? यास। उसके बाद में चलते रहेंगे इस प्रकार से लगभग ये 25 साल में कंप्लीट होंगे। उसके बाद में जैसे ही 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा कौन से नाम रखे जाते हैं। इनकी एक तरह से जो हमारा जो IMD है उस संस्था को आप खुद भी भेज सकते हो नाम, ठीक है। 25 साल बाद नंबर आएगा तो आप ईमेल ID से इनका नाम भेज दीजिए कि ये नाम हम रखना चाहते हैं। फिर अगर सरकार को सही लगेगा तो आपका नाम फिर किसको
WMO को भी भेज देंगे। इस प्रकार से ये चीज़ हो गई है कि ये 13 देश कौन से थे ये भी देख लिया हमने, इसके पूरे इस मैप से भी देख लिया था। ये 8 देश जो पहले थे 2004 से लगाकर 2018 के बीच में, वो भी देख लिया था। चक्रवातों का नामकरण की संस्थाएं कौन सी है वो भी देख ली हिंद महासागर में, WMO और यूएनएस्केप ये भी हमने देख ली है, PTC भी देख लिया है। उसके बाद में हमने नामकरणों का पूरा इतिहास भी जान लिया था। चक्रवातों के नामकरण के क्या फ़ायदे हैं वो देख लिए थे, नामकरण की क्या सावधानियाँ हैं इसको भी देखना वो भी देख लिया था। हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर, अरब सागर और जो बे ऑफ बंगाल है उसको भी देख लिया था। उसके बाद में ये पूरे वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से नामकरण होता है इसको भी देख लिया था। UPSC के द्वारा क्वेश्चन आया था, इसको अब आसानी से आप लिख सकते हो, पूरे नंबर पा सकते हो। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो ये कंप्लीट होता है। अगर साथियों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने साथियों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।